हाल ही में राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पूरा राजस्थान बदले की आग में दहल उठा। राजस्थान बंद की घोषणाएं की जाने लगी और सुखदेव सिंह को न्याय दिलाने की मांग उठी। लेकिन एक सवाल जो सभी के मन में था कि आखिर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या क्यों की गई। तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको याद होगा कि साल 2018 में फिल्म पद्मावत रिलीज हुई थी और फिल्म की रिलीज से ठीक पहले एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया और वो नाम था सुखदेव सिंह गोगामेडी का। करनी सेना ने इस फिल्म का पुरजोर विरोध किया था। फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण का भी विरोध हुआ। फिल्म को देश के संस्कृति के लिए खतरा माना गया। इस दौरान सुखदेव सिंह गोगामेडी के बयान काफी चर्चा का विषय रहे। उन्होंने फिल्म को राजपूतों की मर्यादा के खिलाफ बताया और जमकर आवाज उठाई थी, याद होगा आपको। इतना ही नहीं, फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली को गोगामेडी ने फिल्म के सेट पर जाकर थप्पड़ तक जड़ दिया था। उस वक्त गोगामेडी करनी सेना के प्रमुख तो नहीं थे, लेकिन इस एपिसोड ने उन्हें चर्चा में जरूर ला दिया था। साल 2019 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुए एक आंदोलन के दौरान भी गोगामेडी का नाम काफी चर्चित रहा। यह आंदोलन सवर्णों को 10% रिजर्वेशन की मांग को लेकर था। हालांकि बाद में वो करनी सेना से अलग हो गए और 2021 में उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से एक अलग दल बना लिया। देश की संस्कृति को बचाने के नाम पर लोगों को अपने साथ जोड़ा। बाद में करनी सेना और गोगामेडी का दल एक हो गया और फिर चीफ बने सुखदेव सिंह गोगामेडी। करनी सेना के प्रमुख बनने के बाद वो अक्सर चर्चा में रहे, लेकिन साथ ही उनके दुश्मन भी बनने लगे। कुछ समय पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से धमकी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर संपत नेहरा ने गोगामेडी को जान से मारने की धमकी दी थी। करनी सेना प्रमुख ने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन तब ये नहीं पता था कि दुश्मनी इस कदर बड़ी हो जाएगी कि हत्या तक कर दी जाएगी। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे सुखदेव सिंह अपने घर पर ही थे। उनके एक जानने वाले, जिसका नाम नवीन शेखावत था, उनसे मिलने के लिए वक्त मांगा था। नवीन शेखावत अपने साथ 2 लोगों को लेकर आए थे। इन 2 लोगों ने सुखदेव सिंह से मिलने की इच्छा जताई थी। चारों बैठकर बातें कर रहे थे, तभी दोनों लड़कों ने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और सीधा सुखदेव सिंह पर गोली चला दी। नवीन शेखावत समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हुआ। उन्होंने विरोध किया तो दोनों लड़कों ने उन पर भी गोलियां ठान दी। 17 राउंड फायरिंग हुई और फिर दोनों फरार हो गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनके दोस्त को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। अब सवाल ये था कि हत्या किसने की और क्यों की। पुलिस की जांच अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली। बिश्नोई गैंग ने जो धमकी दी थी उसे पूरा कर दिया था। बिश्नोई गैंग के एक गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया के जरिए हत्या के बाद मैसेज भी दे दिया। 3 लाइन के इस मैसेज में साफ तौर पर कत्ल की जिम्मेदारी ली गई थी। इन 3 लाइनों में यह साफ था कि आखिर ये हत्या क्यों की गई। हत्या के कुछ देर बाद ही यह मैसेज वायरल होने लगा था। रोहित गोदारा बिश्नोई गैंग का एक शूटर है। राजस्थान के एक दूसरे गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के वक्त भी इस रोहित का नाम सामने आया था। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग गोगामेडी को लंबे समय से अपना दुश्मन मानता था। गैंग के बड़े लीडर संपत नेहरा ने पहले ही धमकी में यह साफ कर दिया था कि गोगामेडी की हत्या होगी। दरअसल इस गैंग को यह लग रहा था कि गोगामेडी दूसरे गैंग के गैंगस्टर्स की मदद करते हैं। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अलावा भी कई और गैंग अपराध को अंजाम दे रहे हैं। गैंग्स में अक्सर खूनी गैंगवार की खबरें आती रहती है और जब भी किसी गैंग को लगता है कि उनके विरोधी गैंग को कोई सपोर्ट कर रहा है तो ये उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं, और यही हुआ सुखदेव सिंह गोगामेडी के केस में। हालांकि गोगामेडी के हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है और करनी सेना की सभी मांगों को भी मान लिया गया है, लेकिन ऐसी घटनाएं दिल दहला देने के लिए काफी होती है। खैर, ये थी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की साजिश की स्टोरी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। बने रहिए
मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।